बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के लिए एक तो बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तानियों को 134 ममालिक की सरबराही मिली है। यानी पाकिस्तान के सर पे 134 ममालिक का ताज है। वो क्या है, कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आपको एक तस्वीर दिखानी है, क्योंकि तस्वीर देखने के बाद मेरे से सब्र नहीं हो रहा था कि मैं जितनी जल्दी हो सके ये तस्वीर आपके साथ शेयर करूं और आप भी उसको इतना ही एंजॉय करें जितना मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं। मैंने आपको एक खबर बताई थी, सूर्य नमस्कार करते हैं 14 जनवरी को भारतीय। उनका एक त्यौहार होता है, उसमें जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो सूर्य नमस्कार करते हैं, उनके धर्म का हिस्सा है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें करते ये हैं कि सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो ये लोग हाथ बांध के सर के ऊपर तो सूरज की तरफ मुंह करते हैं और सूरज को देखते हैं, सूरज की तरफ मुंह करते हैं सुबह सुबह के सूरज को। तो इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। इस मरतबा भारतीय हुकूमत ने इसको कहा कि सरकारी सतह पे किया जाए और बहुत सारे खतूत लिखे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, ख़ास तौर पे कश्मीर में खतूत लिखे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूलों को, मुख्तलिफ इदारों को कि आपने सूरज की तरफ मुंह करना है और मुंह करने के बाद आपने हाथ बांध के उस तरह सूर्य नमस्कार करना है। अब सूरज उनका एक गॉड है, उनका एक खुदा है सूरज, उसको वो पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो अब उसमें हुआ ये कि वहाँ तो मुसलमान एतराज़ कर रहे थे। यहाँ पे लद्दाख की पहाड़ियों पे ऊपर, चोटियों के ऊपर जहाँ बहुत बर्फ़बारी है, वहाँ पे भी ये अहकामात पहुँच गए। फिर भारतीय फ़ौज को भी अहकामात को बजा लाना था, यानी उसका हुक्म का पूरा करना था उसको, हुक्म को। और उनके ऑफिसर ने उनके फ़ौजियों की कमीज़ें उतरवाईं, क्योंकि ये कमीज़ उतार के करते हैं। तो उन्होंने कमीज़ें उतरवाई और उतार के उनको खड़ा कर दिया बाहर बर्फ़ के ऊपर ला के, और उन्हें कहा जी सूर्य नमस्कार करो। अब वो फ़ोटो बनानी थी उन्होंने, और जब फ़ोटो बनाने के लिए सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने हाथ बांधे और हाथ बांध के सूर्य नमस्कार कर रहे थे। फ़ोटोग्राफ़र ने फ़ोटो खींची और फ़ोटो खींच के जारी कर दी। ये फ़ोटो इंडिया के मीडिया में छप गई। अब ये पूरे इंडिया के मीडिया में ये तस्वीर छपी हुई है। तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखें, पूरी स्क्रीन पे दिखाएं जनाब इसको। ये तस्वीर आप गौर से देखें, इसमें ये ऐनकें पहन के, ये कमीज़ें उतार के भारतीय फ़ौजी पेंटे पहन के खड़े हैं, बर्फ़ के अंदर धंसे हुए हैं, नीचे इन्होंने जूते पहने हुए, सब जानबूझ के बर्फ़ के अंदर गए और यहाँ पे खड़े होकर इन्होंने सूर्य नमस्कार किया है। अब आपको मज़े की बात बताता हूँ मैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग इसका पार्ट है वो ये है कि ये जिस सूरज की पूजा कर रहे हैं वो इनकी बैक साइड पे है। ये आप देखें, सामने आपको नज़र आ रहा होगा इनका साया, इन फौजियों का साया इनके चेहरों के सामने वाली साइड पे है, यानी सूरज इनकी पुश्त पे है। और सूर्य नमस्कार के बारे में जितना मैंने स्टडी किया, उसमें होता यह है कि सूरज की तरफ मुंह करते हैं और पुश्त जो है वो सूरज की तरफ नहीं होती, मुंह सूरज की तरफ होता है और फिर हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ इन फौजियों को ये भी नहीं पता था कि मुंह किधर को करना है, और जिधर इनका मुंह था, मुंह उठा के इन्होंने नमस्कार कर दिया। और फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींची फटाफट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे बंदा एक आधे मिनट के लिए शर्ट उतार सकता है। तो इन्होंने फटाफट शर्ट उतारी, जिधर को मुंह हुआ उधर को ही खड़े हो गए सारे, और हाथ जोड़ के फ़ोटो बनवाई और फटाफट मेरे ख्याल में कपड़े पहन के भाग गए होंगे। तो इनको इस बात का ख्याल नहीं आया, किसी को यहाँ पर इतनी अक्ल नहीं थी, ना इनका मीडिया सेल, ना उसको अक्ल, ना फोटोग्राफर, ना उसको अक्ल, ना इनके यहाँ पे ऑफिसर थे, ना उनमें से किसी को अक्ल। और जितने फौजी वहाँ पे खड़े हैं, इनमें से किसी को इतनी अक्ल नहीं थी कि हमारा मुंह तो सूरज की तरफ हुआ ही नहीं, तो हम नमस्कार किसको कर रहे हैं। बहरहाल ये सूर्य नमस्कार हो गया। बल्कि अशोक सवेन है, वो कह रहे हैं इन विच सिविलाइजेशन, कि कौन सी ऐसी तहजीब है जिसमें दे ग्रीट अ गॉड शोइंग देयर बैक फॉर अ बेटर फोटो, कि वो बेहतर तस्वीर के लिए अपने भगवान या अपने खुदा को अपनी पीठ दिखा रहे हों। वो कौन सी ऐसी तहजीब है जो ऐसी इजाज़त देती है या उसके अंदर ऐसा होता है। बहरहाल ये फ़ोटो आपको मैंने दिखाई, आप भी इसको एंजॉय करें, मैंने तो इसको बड़ा एंजॉय किया। अब आ जाए दूसरी खबर एक और, वो भारत से ही है। मैं पहले आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ, पाकिस्तान वाली खबर पर मैं आता हूँ, जहाँ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत को ये ओहदा सिर्फ 2 मरतबा मिला ज़िंदगी में, पाकिस्तान को अब ये इमरान खान साहब के दायरे हुकूमत में चौथी दफ़ा मिला है। अच्छा, एक और मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि भारत का एक फड्डा नेपाल के साथ भी है। नेपाल के साथ एक इलाका लगता है, नेपाल कहता है ये हमारा इलाका है,
क्योंकि वहाँ एक दरिया गुजरता है, दरिया के अंदर वाली पट्टी नेपाल कहता है ये सारी की सारी हमारी है। भारत ने जब चाइना से लड़ना था 1962 में, तो भारत ने नेपाल की इजाज़त से वहाँ अपनी फ़ौज भेजी थी, लेकिन फिर वहाँ पे पक्के होके बैठ गए। अब वहाँ पे सड़कें बना रहे हैं वो इसलिए कि भारत चाहता है कि नेपाल के बाहर बाहर उनके पास एक रास्ता ऐसा होना चाहिए जिस रास्ते के ज़रिए से वो भारत से निकलें और उत्तराखंड से होते हुए वो चले जाएं तिब्बत में और वहाँ पे तीर्थ की यात्रा करें, जिसको तीर्थ की यात्रा कहते हैं, या कैलाश मानसरोवर वहाँ का उनका सबसे बड़ा, जैसे मुसलमान अपने हज पे जाते हैं, सिख यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, ईसाई रोम में चले जाते हैं, तो इस तरह सबका अपना अपना होता है ना। तो इसी तरह जो भारतीय हिंदू धर्म है उनका ये है कि वो कैलाश मानसरोवर में जाते हैं, वहाँ पे तीर्थ की यात्रा करते हैं। तो उस यात्रा के लिए वो चाहते हैं कि डायरेक्ट उनको एक रास्ता मिल जाए, लेकिन ये इलाका नेपाल का है। अब ये इलाका 3 एरियाज के बीच में इसकी एक त्रिकोण बनती है। एक तरफ लिपियाधुरा है, एक तरफ लीपू लेक है और एक तरफ काला पानी है। ये पूरा इलाका, इसको वैसे काला पानी कहते हैं, लेकिन काला पानी, लिपियाधुरा और लीपू लेक, इसका आप नक्शा भी देख लें बेशक। यहाँ से भारत एक सड़क बना के ऊपर लेकर जा रहा है और तिब्बत में जाना चाहता है। नेपाल ने वार्न कर दिया है, उन्होंने कहा जी सड़क बनाना बंद करें। नेपाल में बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय इससे पहले जब भी कभी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वो पहले नेपाल जाते हैं, नेपाल से तिब्बत जाते हैं और फिर अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन इस सड़क के बाद वो नेपाल के मोहताज नहीं रहेंगे। नेपाल का कहना है कि जो सड़क भी गुजर रही है वो उनके इलाके से गुजर रही है। लिपियाधुरा, लीपू लेक और काला पानी, ये नेपाल का इलाका है, उत्तराखंड से ऊपर का एरिया। इंडिया के साथ उनका फड्डा है। उन्होंने वार्निंग दे दी है। 2020 में उन्होंने अपना नक्शा जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये नेपाल का हिस्सा है। भारत और नेपाल के बीच में ये मामला बहुत ज़्यादा सर्दमहरी का शिकार है और इसके अंदर एक लड़ाई जैसी कैफियत बनी हुई है। अब नेपाल ने वार्निंग दी है, भारत के लिए फिर मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। एक और छोटी सी खबर आपको बता दूं, वो ये है कि अमेरिका में जिस शख्स ने एक यहूदी राहिब को और उसके साथ दीगर 4 लोगों को यरगमाल बनाया था, बाद में उनको छोड़ दिया था, सिर्फ एक आदमी को रख लिया था, राहिब को, कि उसके बदले में डॉक्टर आफिया सदीकी को छोड़ दें। तो वो अब पता चल गया है, वो शख्स एक बरतानवी शहरी था मुसलमान, लेकिन बरतानवी शहरी है। बरतानिया और अमेरिका इसके ऊपर अब तहकीकात कर रहे हैं। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि हमें यही डर लगा रहता है कि पाकिस्तानी, अफगानी या यहाँ का ना निकला है तो ये हमारे ऊपर एक नया मलबा गिर जाएगा। बहरहाल उसको अमेरिका ने हलाक कर दिया था, वो बरतानिया का शहरी है, बरतानिया ने इसको ओन कर लिया है। अब उसके ऊपर तहकीकात बरतानिया में और अमेरिका में, दोनों मुल्कों में हो रही है। एक खबर और है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान को G77, ये एक तंजीम है जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ 77, पाकिस्तान को इसकी सदारत मिल गई है। पाकिस्तान को 4थी मरतबा इसकी सदारत मिली है। इससे पहले पाकिस्तान को इसकी सदारत मिली थी 2007 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, और उससे पहले 1992 में मिली थी, और उससे पहले भी एक मरतबा पाकिस्तान को इसकी सदारत 1976 से 1977 तक मिल चुकी है। भारत को 1979 के बाद से लेकर अब तक दोबारा इसकी सदारत नहीं मिली है। ये है क्या? ये डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका एक ग्रुप है। चाइना का इसमें बड़ा अहम रोल होता है। चाइना पहले इसका हिस्सा था, अब चाइना जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गया है। इसके जो मेंबर ममालिक हैं उनकी तादाद है 134। अब इन मुल्कों की सदारत पाकिस्तान के पास आई है। पाकिस्तान ने अपना एजेंडा भी दे दिया है और पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है, और ये बड़े एजाज़ की और बड़ी अच्छी बात है। हमें बतौर पाकिस्तानी इस बात पे फ़ख्र करनी चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की 134 मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहा है। और पाकिस्तान ने इस पे जो अपना मौक़िफ़ दिया वो ये कि कोरोना वायरस की वजह से तरक्की पजीर ममालिक या पसमानदा मुल्क जो हैं उनके ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं और उनकी इकॉनमीज़ को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है। उन्होंने जो कर्ज़े देने हैं, बैनुल अक़वामी इदारे या बड़े मुल्क या तो उनके कर्ज़ों को माफ़ करें या फिर उनके कर्ज़ों को कुछ हद तक रोक लें, फौरी अदायगियाँ ना मांगें, ताकि ये ममालिक कोरोना वायरस से निमट के नॉर्मल हालात में वापस आ सकें। तो अब ये पाकिस्तान इस लाइन के ऊपर लेकर इन मुल्कों को चल रहा है और पाकिस्तान को सदारत मिलना एक अच्छी खबर है। 134 मुल्कों का पाकिस्तान इस वक्त लीडर बनेगा और पाकिस्तान प्रिजाइड करेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। और मैंने जब इस खबर को पढ़ा तो मेरे लिए भी हैरानकुन खबर थी कि कोरोना में तो ममालिक डूब रहे हैं, लोगों की दौलत डूब रही है, लोगों का तजारती नुकसान हो रहा है, लेकिन
दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दौलत में बेपनाह इजाफा हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कोरोना वबा के दौरान 10 अमीर तरीन अफराद जो इस दुनिया के थे, उनकी दौलत इस वक्त दुगनी हो गई है। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है और भी कुछ जगहों पे इस तरह का डाटा आया था। और ये डाटा बताता क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूं। कोरोना वायरस के पहले 2 वर्षों के दौरान जब हर जगह गुर्बत और अदम मसावात में इजाफा हो रहा था, इस दौरान दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद ने अपनी दौलत को कोरोना वायरस से फायदा उठाते हुए दुगना कर दिया है। खैराती इदारा है ऑक्सफेम, उसकी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इन 10 अफराद की दौलत 700 अरब डॉलर थी पहले, यानी कोरोना वायरस आने से पहले 700 अरब डॉलर के ये 10 अफराद मालिक थे। अब इनकी दौलत बढ़कर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है, यानी 1500 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई है। 700 अरब डॉलर से 1500 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। यानी औसतन इनकी दौलत में रोजाना के एतबार से अगर देखें रोजाना इनकी दौलत कितनी बड़ी है, तो 1.3 अरब डॉलर्स का इजाफा रोजाना इनकी दौलत में हुआ है। 1.3 अरब डॉलर, ये इतनी अमाउंट है कि पाकिस्तान सऊदीया से 1 अरब डॉलर अपने बैंकों में रखने के लिए मांगता है। लेकिन इन 10 लोगों की दौलत में रोजाना के एतबार से 1.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ये बंदे कौन है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन अरबपति अफराद की दौलत में गुज़िश्ता 14 वर्षों के दौरान कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना इजाफा कोरोना वायरस के इन 150 साल के दौरान हो गया है। यह एक ऐसे वक्त में हुआ जब आलमी मईशत 1929 के बाद, वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद, 1929 में हुआ था, वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई थी, उसके बाद के सबसे बड़े माली बुहरान का शिकार है आलमी मईशत। और ये 10 बंदे, इन्होंने 14 साल में उतना पैसा नहीं कमाया जितना पैसा इन्होंने इस 1.5-2 साल के अंदर कमा लिया है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में इस अदम मसावात को इक्तसादी तशद्दुद करार दिया है, यानी ये अब एक मईशत के ऊपर एक टॉर्चर है, और कहा है कि इसकी वजह से रोजाना 21,000 अफराद की हलाकत हो रही है क्योंकि इन्हें तिब्बी सहूलियात तक रसाई हासिल नहीं है और इन्हें भूख, माहौलियाती तब्दीलियों और जिनसी तशद्दुद का सामना है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि वबा की वजह से 16 करोड़ अफराद गुर्बत की तरफ धकेल दिए गए हैं। एक तरफ 16 करोड़ अफराद गरीब हो गए हैं इस दुनिया में, और एक तरफ 10 अफराद अपनी दौलत को दुगने से ज़्यादा कर चुके हैं इसी दुनिया में। यह है दुनिया के अंदर अदम मसावात, और इसका असर ख़वातीन पर और मगरिब में गैर सफ़ेद फाम नस्ली अक़लियतों पर ज़्यादा पड़ा है। ऑक्सफैम ने टैक्स इस्लाहात के लिए गुजारिश की है कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने के अमल को फ़ंड किया जाए, और ये लोग फ़ंड देना जिन्होंने इतना पैसा बनाया, और तिब्बी सहूलियात, माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और जिनसी तशद्दुद को रोकने में मदद की जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। खैराती इदारे ने अमरीकी कारोबारी जरीदे फोर्ब्स की मदद से ये रिपोर्ट तैयार की है। फोर्ब्स की दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमियों की फहरिस्त में टेस्ला के एलन मस्क, अमेज़ॉन के जेफ बेजोस, गूगल के बानी लैरी पेज और सरगई वर्न, फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर, ऑरेकल के साबिक सीईओ लैरी एलिसन और अमरीकी सरमायाकार वॉरेन बफेट और फ्रांसीसी ग्रुप LVMH के बर्नार्ड अर्नॉल्ट शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो टॉप के 10 अमीर लोग हैं, और इन्होंने अपनी दौलत को डबल से ज़्यादा कर लिया है इस 1.5-2 साल के दरमियान। तो ये है इस दुनिया के अंदर 2 नंबरी का चक्कर कि कोरोना की खबरें आपने देखा नहीं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी चलती हैं, इसके इश्तिहारात भी ज़रूरत से ज़्यादा चलते हैं, इसकी वैक्सीन के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर एक खौफ भी ज़रूरत से ज़्यादा फैलाया जाता है, और इसी खौफ से इन लोगों ने पैसा बनाया है। किसी ने दवाइयाँ बेचकर, किसी ने लोगों को घर में बंद रखकर ऑनलाइन शॉपिंग करवाकर, किसी ने अपनी सोशल मीडिया साइट्स को ज़्यादा मकबूल करके, वर्क फ्रॉम होम ये वाले कॉन्सेप्ट देके इन्होंने वो बेचा है। जब लोग घरों में रहेंगे तो वो ज़्यादा बिकेगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपनी दौलत बनाई है। ये मेरे लिए भी हैरान कुन था, आपके लिए भी होगा। इस पे और काम करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।
अल्लाह हाफिज़।